वेलकम स्टूडेंट क्लास फोर्थ। बेटा आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का टर्न है। मैं आपको आज हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 8 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, आप इसको ध्यान से वीडियो देखिए। चैप्टर 8 विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण मीन्स होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सिया अपने पिताजी के साथ एक सुंदर पार्क में गई। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही थीं। कुछ पक्षी मीठी आवाज़ में चहचहा रहे थे। हरे भरे वृक्ष मन को सुकून देते थे। वहाँ नरम घास पर चलना आनंददायक था। एक सुंदर रंग बिरंगे कुछ मीठी हरे भरे नरम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, और जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? जो शब्द, इसकी डिफिनीशन याद लर्न करिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके बच्चों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है, मिनी बहुत सुंदर है। ऊपर दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण तथा मिनी विशेष है, क्योंकि जो मिनी क्या है? मिनी संज्ञा है, और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिनी क्या हो गई? विशेष हो गई। ऊपर दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण और मिनी विशेष है। यहाँ बहुत शब्द सुंदर शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण मीन्स विशेष से। ओके बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यह विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है गुणवाचक विशेषण, सेकेंड होता है संख्यावाचक विशेषण, और थर्ड होता है परिमाणवाचक विशेषण, फोर होता है सर्वनामिक विशेषण। ओके, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, फर्स्ट गुणवाचक विशेषण, सेकेंड संख्यावाचक विशेषण, थर्ड परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, फर्स्ट नंबर गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग और गंध मीन्स महक, अवस्था आदि बताने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के अपने अपने गुण दोष ही उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के अपने अपने गुण दोष ही उनकी
विशेषताएं होती हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष। संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष। गुण दोष क्या है? जैसे राधा अच्छी लड़की है या श्याम का कलर काला है या श्याम काला है, तो काला क्या है? गुण हो गया, दोष भी हो गया। राधा अच्छी है, गुण हो गया, और दोष उसमें क्या है कि वो काला है। तो यही है गुण दोष। आकार, हरी छोटा है तो छोटा है तो ये आकार हो गया। रंग में आ गया, गोरा है काला है। ठीक है। अवस्था, वो उसकी भी वो छोटा है या अभी वो बचपन, अभी उस बहुत छोटा है, अभी उसका बचपन है। ठीक है। तो ये हो गई अवस्था। तो गुण दोष, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएगा? गुण आएगा, दोष आएगा, स्वभाव आएगी, दशा आएगी, आकार आएगा, रंग आएगा, और आकार, रंग और उसका आकार, रंग और अवस्था। तो ये बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, रिमझिम ने नया स्वेटर पहना। तो नया क्या है? ये भी गुण है। नया स्वेटर ये भी गुण है। मारिया सुंदर है, तो मारिया सुंदर है तो इसका क्या हो गया? गुण हो गया कि वो सुंदर है। यहाँ नई सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुरूप, पिछला, पंजाबी, रूसी, गोल, भारी, पीली, सफ़ेद, भला, अनुचित, शांत, गरम आदि सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब आता है भाववाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताते ही हैं मगर उनकी संख्या को बताते हैं। चार पक्षी उड़ रहे हैं, तो चार पक्षी उड़ रहे हैं तो चार चार क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। दोनों बच्चों के बीच में माताजी खड़ी हैं, तो बच्चों के बीच, बच्चे और बीच में, तो ये माताजी खड़ी हैं, तो दोनों दोनों क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। दो चार सभी, दो चार सभी, दो चार सभी, नौ, चौगुना, सातों, प्रत्येक, आधा, चौथाई आदि, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद आता है निश्चितवाचक विशेषण। तीसरा यह विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराता है, जैसे 15 है। लोग, काफ़ी, बच्चे और कुछ केले आदि, तो ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। एक निश्चितवाचक विशेषण हो गया और खा नंबर हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण, जिसमें लोग, काफ़ी, बच्चे, कुछ, जो कुछ और कोई और काफ़ी, ज़्यादा, ये सब क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण बारे में बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के बारे में बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके बच्चों, आप लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 8 से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और यहाँ परिमाणवाचक विशेषण तक आप लोग पढ़ेंगे, उसका वीडियो बना के सेंड करेंगे। ओके बच्चों, आज आप लोगों के लिए ये वर्क है कि आप इसकी यहाँ से रीडिंग करिए, चैप्टर 8 की, और परिमाणवाचक विशेषण तक आप लोग रीडिंग करिए, उसका वीडियो बनाइए और मुझे सेंड करिए। ओके बच्चों, ओके।